और चलिए अब खबरें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे से जुड़ी। पीएम मोदी के लाओस दौरे का आज दूसरा दिन है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को करेंगे पीएम मोदी संबोधित। आज भी कई द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश शामिल। रूस और अमेरिका भी ले रहे हैं हिस्सा। तिमोर लेस्ते हैं पर्यवेक्षक देश। आज लाओस के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। ईस्ट एशिया समिट के बाद होगी मुलाकात। आज ही दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। कहा, भारत एक शांतिप्रिय देश है। कोरोना काल में भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 10 साल में आसियान क्षेत्रों के साथ करीब 10 गुना व्यापार बढ़ा। 21वीं सदी इंडिया और आसियान देशों की सदी। लाओस में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और पीएम मोदी की मुलाकात। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ भी हुई द्विपक्षीय बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के जापान के प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय बैठक। दोनों के देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी लाओस की पारंपरिक रामायण राजधानी वियतनाम में आयोजन। लाओस में फलक फलम के नाम से होती है पहचान। लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना तय। सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट में हो सकते हैं 12 मंत्री। हरियाणा सरकार में सर्व समाज और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी। अनिल विज को मिल सकती है जगह। कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा भी बन सकते हैं मंत्री। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। वरिष्ठ पदाधिकारियों तक बैठक सीमित रही। जल्द बनेगी फैक्ट फाइंडिंग टीम। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रणव झा। तकनीकी टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस देगी आधिकारिक बयान। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय यादव। ईवीएम के साथ पार्टी का कुप्रबंधन और ओबीसी नेताओं की उपेक्षा जिम्मेदार। कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा, ओबीसी विभाग प्रमुख का जो पद है वो झुंझुना के पार्टी की अहम बैठकों में नहीं बुलाया जाता है और न ही सलाह ली जाती है। हरियाणा में कांग्रेस की हार की समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, नेताओं ने पार्टी के ऊपर अपने हितों को रखा और इसीलिए हार हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। राहुल अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ भी कहें, उससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं। आज श्रीनगर में होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों की बैठक। उमर अब्दुल्ला चुने जाएंगे गठबंधन दल के नेता। शाम को नई सरकार का दावा पेश कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू क्षेत्र के 4 निर्दलीय विधायकों ने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन। इनमें 2 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जम्मू क्षेत्र में पार्टी ने नहीं जीती थी कोई भी सीट। पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम पर जीत के बाद गुंडागर्दी करने का आरोप। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उनके घर पर हो रहे हैं हमले। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उमर साहब क्या गुंडागर्दी और तबाही मचाने के लिए बहुमत मिला के एनसी फिर कर रही है गुंडागर्दी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शपथ ग्रहण समारोह में न जाने के संकेत दिए। इल्तिजा मुफ्ती ने एबीपी न्यूज से कहा, एनसी के लोग कर रहे हैं बहुत घटिया हरकतें। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी जोरों पर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। 9 सीट के प्रत्याशियों के नाम पर हुई है चर्चा। मीरापुर सीट आरएलडी को देगी बीजेपी। निषाद पार्टी को सीट देने पर फैसला नहीं। संजय निषाद मंझवा और कटेहरी सीट पर अड़े। यूपी बीजेपी के फैसले से नाराज संजय निषाद। शाह और नड्डा से मिलने की तैयारी है, लेकिन सीएम योगी पर है यूपी उपचुनाव का जिम्मा और वो नहीं देना चाहते सीट। अखिलेश यादव ने किया यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। एसपी प्रमुख ने कहा, बची सीटों पर बातचीत करके तय करेंगे प्रत्याशी। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुस्तबा सिद्दीकी एसपी उम्मीदवार। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीट प्रभारी के घर पर प्रदर्शन किया। पार्टी से प्रत्याशी बदलने की मांग तेज। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश की राजनीति से जुड़े हर अपडेट।
जेपी की जयंती के पहले आमने सामने समाजवादी पार्टी और योगी सरकार। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर गेट को टीम की चादरों से ढका गया। एसपी का आरोप है अखिलेश को रोकने की कोशिश। लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में समाजवादी पार्टी का आरोप है अखिलेश को रोकने के लिए टीम की चादर लगाई गई। 12 अक्टूबर को है जेपी जयंती। पिछले साल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर चढ़कर पहुंचे थे अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का पर किया था माल्यार्पण। देर रात जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे अखिलेश, कहा कि यहां पर हर साल आते हैं समाजवादी लोग, इसे बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा टीन शेड लगाकर कोई नहीं रोक सकता कि विचारधारा किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सभ्य लोगों की निशानी नहीं। एसपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा बैरिकेड लगाना बीजेपी की गंदी राजनीति का नमूना। इस जन विरोधी सरकार ने लखनऊ में बने जेपीएनआईसी जैसे विकास कार्य को बर्बाद करके महापुरुषों का अपमान किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले पर विवाद बढ़ा। सीएम पैक पड़े सामान के बीच में निजी आवाज से काम करती दिखी। फाइलों का निपटारा करती हुई दिखाई दी आतिशी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि हमें हरा नहीं पाती। उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो सोचा कि सीएम आवास पर ही कब्जा कर ले। आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाती तो शुरू करते हैं ऑपरेशन लोटस। नेताओं को जेल में डालने का काम किया जाता है। दिल्ली में सीएम आवास सील होने के बाद पहली बार दिखी थी सीएम आतिशी। बीजेपी ने मांग की बंगले का सच कैमरे के जरिए सामने आए। संजय सिंह ने एलजी की भूमिका पर ही खड़े किए सवाल। का 62 विधायकों के समर्थन से सीएम बनी आतिशी का सामान एलजी ने बाहर फेंकवा दिया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर बड़ा आरोप। पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम आतिशी के पास है, लेकिन एलजी ने दबाव डालकर उनका घर सील करवा दिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर तंज। खुलने चाहिए शीश महल के राज। केजरीवाल ने जनता के पैसे से बनवाया था बंगला। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला। दिल्ली में विधायक फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए सालाना किया गया। केंद्र सरकार ने हिज्ब उत तहरीर को किया प्रतिबंध। इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना है इसका लक्ष्य। 1953 में यरूशलेम में बनाया गया था इस्लामी समूह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिक्किम दौरा। आज आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कल जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। जूना अखाड़े के महंत अध्यक्ष महंत प्रेमगिरी ने कहा प्रयागराज कुंभ की तरह ही हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। बिना आधार कार्ड चेक किए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पटना में होगा रावण वध। तेजस्वी यादव को नहीं दिया गया निमंत्रण। दशहरा कमेटी ने कहा नहीं कर रहे हैं भेदभाव। आज ओस्लो में होगा नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे नॉर्वे की नोबेल समिति इसकी घोषणा करेगी। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय माकन ने इनकार नहीं किया। कहा और भी कई सारे कारण होते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए राहुल गांधी के जलेबी बनाते हुए पोस्टर। तंज कसते हुए लिखा जलेबी की जाति बताएं राहुल गांधी। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। रघुराज ने राहुल गांधी को बताया आतंकवादी। गांधी परिवार को कहा गद्दार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। जयपुर में आयोजित सभा में की थी टिप्पणी। दिल्ली में एक घर से बरामद हुई करीब 200 किलो कोकीन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके में भी की थी छापेमारी। गोदाम पर छापेमारी में 567 किलो कोकीन बरामद हुई। बेंगलुरु में सामने आया बड़ा मामला। पाकिस्तानी नागरिक नाम बदलकर पिछले कई साल से रह रहे थे। फर्जी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दे रहे थे धोखा। पंजाब में पराली को आग लगाने की घटनाओं में आई तेजी। गुरुवार को राज्य में 123 जगहों पर पराली को आग लगाई गई। अकेले अमृतसर जिले में 50 मामले सामने आए। पंजाब के मोगा जिले में भी जलाई गई पराली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। किसान पर लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में फैंस ने मनाया जश्न। अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर लोग जुटे।
मध्य प्रदेश के देवरी से बीजेपी के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। देर रात पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया था मामला। डॉक्टर पर मरीज से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर बीजेपी के विधायक नाराज चल रहे थे। प्रतापगढ़ में पटाखा व्यापारी के घर पर जबरदस्त विस्फोट। धमाके में एक शख्स की हुई मौत, 2 लोग घायल। दीपावली को देखते हुए घर में रखे गए थे पटाखे। और अब आगे बढ़ते हुए क्राइम की दुनिया में क्या चल रहा है, आइए जानें हर अपडेट। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में ठगी करने वाले आरोपियों को पकड़ा। साइबर फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए अपने फर्जी बैंक खातों में कराते थे ट्रांसफर। आगरा में पकड़े गए आरोपियों ने किया खुलासा। लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर धमकाते थे। कार्रवाई के डर से लोग इनके झांसे में भी आ जाते थे। गिरोह ने रिटायर्ड रेलवे अधिकारी को अपना निशाना बनाया था। जोधपुर से सामने आया डिजिटल अरेस्ट का मामला। पाकिस्तानी फंडिंग का आरोप लगाकर डॉक्टर से 9 लाख रुपए ठगे। 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा। साइबर ठगों ने पीड़ित डॉक्टर से कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है पार्सल। उनके नाम पर आए पार्सल में पकड़ी गई है ड्रग्स। विदेशी फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर डराया।